हेलो गाइस, मेरा नाम डॉक्टर लोकेश बेरो है। मैंने अभी जनवरी 2025 में अपना एफएमजी का एग्ज़ाम क्लियर किया है फर्स्ट अटेम्प्ट में। और मैंने कुछ चीज़ें देखी है कि एफएमजी की तैयारी करते वक्त कि क्या क्या मिस्टेक्स हो सकती है। मैंने खुद की ऑब्जर्व करी है। मैंने अपने जो भी साथ वाले अपने आसपास देखा है कि क्या क्या मिस्टेक्स हो सकती है। उसके मैंने 9 से 10 पॉइंट नोट डाउन किए हैं। अगर कोई भी एफएमजी की प्रिपरेशन कर रहा हो या आगे करेगा तो उन पॉइंट्स को में भी ध्यान में रख सकते हैं ताकि रिजल्ट अच्छा है। एट द एंड रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। तो पहली मिस्टेक्स ये होती है कि इसको ध्यान रखना है कि एक प्रॉपर सोर्स के साथ हमें पढ़ाई करनी है। प्रॉपर सोर्स, एक प्रॉपर रिवीजन प्लान होना चाहिए। वन सोर्स फॉर वन सब्जेक्ट, ये सब बोलते हैं, मैं भी बोल रहा हूँ कि एक सब्जेक्ट के लिए एक सोर्स होना चाहिए। प्रॉपर रिवीजन प्लान होना चाहिए। लगभग देखो, अपने पास वहाँ से आने के बाद में, ग्रेजुएट होने के बाद में, इंडिया आने के बाद में कम से कम 6 महीने का लगभग टाइम होता है। 6 महीने में जैसे कि 3 महीने में अपने को पहली रीड कंप्लीट करनी है, 2 से 3 महीने में। उसके बाद 3 महीने का तो प्रॉपर रिवीजन प्लान होना चाहिए कि जिसमें कि पहला रिवीजन कट डाउन होना चाहिए। पहला रिवीजन लगभग 1.5 महीने का होना चाहिए। दूसरा रिवीजन लगभग 30 दिन का होना चाहिए। तीसरा रिवीजन होना चाहिए अपना 15 दिन के आसपास का। जो कोई पहले ही करके आ रहा हो, जैसे कॉलेज टाइम से अच्छे से प्रिपरेशन कर रखी हो, वो रिवीजन टाइम अपना बढ़ा सकता है। उस हिसाब से एक प्रॉपर सोर्स के साथ एक प्रॉपर तैयारी करनी है। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट है कि जो कि सबसे ज़्यादा बहुत सारे लोग नहीं करते, क्योंकि मैंने भी देखा अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे कि जो बार बार टॉपिक आ रहे हैं, रिपीटेड टॉपिक्स और हाई टॉपिक्स होते हैं, उनको लोग देखते भी नहीं हैं। एक मतलब ये होता है ना कि एक वो टॉपिक तो मस्ट करके ही जाने हैं। पहली और आखिरी चीज़ ये ध्यान रखनी है कि वो टॉपिक तो करके ही जाना है। कि दूसरा पॉइंट ये हो गया कि रिपीटेड टॉपिक्स और हाई टॉपिक्स को ज़रूर से करके जाना है। तीसरा पॉइंट ये है कि किसी भी सब्जेक्ट का इनफ रिवीजन नहीं होना। मेन चीज़ ये होती है कि जैसे अपने को आता सब कुछ है, अपन ने पढ़ सब कुछ रखा है, एक एक बारी सर्जरी को 6-6 दिन लगा के पढ़ा हुआ है अपन ने, लेकिन उसका रिवीजन नहीं हो पा रहा, इनफ रिवीजन नहीं हुआ अपने को। तो वो चीज़ें क्या होती है ना, एग्ज़ाम में रिकॉल ही नहीं हो पाती। जैसे कोई छोटी सी चीज़ भी है ना, वो रिवीजन के कारण रिकॉल नहीं हो पाती एग्ज़ाम में। तो वो सबसे बड़ी चीज़ ध्यान रखने की इनफ रिवीजन होना चाहिए अपना। लिमिटेड पढ़ो लेकिन रिवीजन के साथ पढ़ो, बार बार पढ़ो उसको, क्योंकि उसे इसीलिए मिस्टेक्स बोलते हैं अपन, क्योंकि रिकॉल नहीं हो पाता। पढ़ सब कुछ रखा होता है, फिर क्या होता है ना, अपन खुद को दोष देते हैं कि यार मेरे को वो चीज़ आती थी और वो चीज़ रिकॉल नहीं हो पाई तो मेरी गलत हो गई। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। और चौथा पॉइंट है कि हमें देखो, एमसीक्यू करते वक्त कहीं क्वेश्चन से हमें ऐसे लगते हैं कि हमें जैसे जिनके कॉन्सेप्ट पता नहीं होते, लेकिन वो सही हो जाते हैं। और हम क्या करते हैं, फिर जैसे सही हुआ तो हम आगे बढ़ जाते हैं। तो उस चीज़ को हमें स्किप नहीं करना, उस चीज़ का हमें पूरा कॉन्सेप्ट ढूंढना है। जैसे ठीक है, कोई क्वेश्चन सही हो गया, अपना कॉन्सेप्ट नहीं पता, फिर भी उसका कॉन्सेप्ट पता करना है। 50 चीज़ें होती है, उसके एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे तो 4 चीज़ें और पता चलती हैं। तो हमें सही ध्यान रखना है कि एमसीक्यू करते वक्त बिना एक्सप्लेनेशन के, बिना कॉन्सेप्ट के कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना। जैसे कि अपने मेजर 4 सब्जेक्ट आते हैं, बीजीवाई हो गया, मेडिसिन हो गया, अपना सर्जरी हो गया, पीएसएम हो गया। इन चारों को तो लास्ट के रिवीजन में प्रायोरिटी में रखना ही है, क्योंकि ये लास्ट के रिवीजन में प्रायोरिटी में रखोगे ना तो इससे क्या हेल्प मिलेगी कि एग्ज़ाम में जैसे कोई क्वेश्चन, एग्ज़ाम में आपको पता है कि इससे अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं इनसे, कि अगर इनको प्रायोरिटी में रखोगे ना लास्ट में तो रिवीजन में, तो इससे क्या बेनिफिट मिलेगा कि ये एग्ज़ाम में रिकॉल करने में ईजी रहेगा, जल्दी याद आएगी चीज़ें, क्योंकि बहुत सारे वन लाइनर भी आते हैं, चीज़ें बहुत जल्दी कैच होगी आपको, आपका टाइम मैनेजमेंट होगा, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए टाइम बचेगा। तो इसलिए हमेशा इनको लास्ट के रिवीजन में प्रायोरिटी में रखना ही है। छठा पॉइंट हो गया, जैसे अपने 3 सब्जेक्ट है, फार्मा, माइक्रो और बायोकेमिस्ट्री। 50 से 60% लोगों का तो यही रहता है कि सब्जेक्ट पढ़ते हैं भूल जाते हैं, पढ़ते हैं भूल जाते हैं। तो इनको अपने डेली शेड्यूल में ऐसे डालना है कि जैसे डेली आधा घंटा हो गया, सुबह जैसे आप पढ़ने बैठ रहे हो तो आधा घंटे फार्मा पढ़ के बाकी सब्जेक्ट कंटिन्यू करो। रात को आप जैसे
रात को जैसे आपको पढ़ने का टाइम 12 बजे ख़त्म होता है, तो आप 11 साढ़े 11 बजे से एक कोई सब्जेक्ट पकड़ लो, तो डेली आधा आधा घंटा 20-20 25-25 मिनट करके इनको एंड तक रखो। एग्ज़ाम के एक दिन पहले तक इनको कंटिन्यू पढ़ते रहो, ताकि सब्जेक्ट यहाँ टच में रहेंगे। और ये सब्जेक्ट बहुत स्कोरिंग है, तीनों सब्जेक्ट बहुत स्कोरिंग है, बहुत इजी भी है। अगर कोई कंटिन्यू इनको डेली शेड्यूल में रख रहा है तो बहुत इजी रहता है, ये इनको रिकॉल करना भी इजी रहता है। माइक्रो में सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं माइक्रो में। बस दिक्कत ये रहती है कि उनको लोग एक साथ पढ़ने की कोशिश करते, एक साथ पढ़ोगे भूल जाओगे दूसरे दिन। उनको डेली टच में रखो, डेली बार बार रिविज़न करो उनका। ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं कि इनको बार बार रिवीजन की ज़रूरत पड़ेगी, तभी जाके एग्ज़ाम में रिकॉल होंगे ना। अगला पॉइंट आता है कि जैसे कि ग्रांट टेस्ट नहीं देना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो जीटी नहीं देते हैं, मतलब बहुत कम देते हैं, तो उनको क्या ना एक वो रहता है, एक फॉर्मो सा रहता है कि पता नहीं एग्ज़ाम कैसा होगा, एग्ज़ाम में अपने को एंजाइटी हो, कैसी मतलब कैसे डील करेंगे एंजाइटी से। उसके लिए सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है कि हमको रेगुलर जीटी देना है। मेरे हिसाब से कोई भी जैसे कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हो, नीट पीजी हो या एफएमजी हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, कम से कम मंथली 3 जीटी देने चाहिए। ये चीज़ें हमको बाद में समझ आई है जब हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो गया, लेकिन हमने ये चीज़ें नोटिस करी कि अगर ये चीज़ हम एड ऑन करते हैं तो हमको बहुत बेनिफिट मिलता। तो मंथली कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हो तो उसको कम से कम 3 जीटी तो देनी ही चाहिए, एटलीस्ट 3 जीटी ज़रूर से दो। तो उससे क्या ना आपको ये चीज़ पता लगेगी। आपका पहला पॉइंट क्या होता है कि ये पता लगेगा कि कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है ना। दूसरा पॉइंट ये पता लगेगा कि आप टाइम मैनेजमेंट सही कर पाओगे उससे। तीसरी है कि आपको एग्ज़ाम देने की आदत बनेगी, कि आप जैसे 3 महीने में 3 जीटी दे रहे हो तो 6 महीने में लगभग अगर कोई 2 भी दे रहा है ना, तो कम से कम बहुत सारे जीटी हो जाते हैं, 10-12 जीटी के समथिंग हो जाएंगे, है ना। तो ये क्या ना आपकी आदत बनेगी, तो एग्ज़ाम तक आपको क्या ना वो एंजाइटी से फील नहीं होगी कि यार एग्ज़ाम देते वक्त ऐसा फील होता है। तो उस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है ना। जीटी का ये होता है कि हमने जो फील किया है इतने दिनों में कि एक जीटी हमने 6 महीने प्रिपरेशन करी अच्छे से, तो हमको ये चीज़ पता लगेगी कि हमने आसपास भी देखा कि एक जीटी एक प्रॉपर जो एग्ज़ाम का टाइम है उसी टाइम पर जीटी देना चाहिए, पहली चीज़। और मोस्ट में जीटी का एनालिसिस सब बोलते हैं वही कि जीटी एनालिसिस करो, उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ो, 4 चीज़ें और पता लगेगी उससे। अच्छे से 3-4 घंटे दो उससे एनालिसिस को, अपने जो वीक सब्जेक्ट उसको नोट डाउन करो। ये चीज़ें हमेशा ध्यान रखनी है, क्योंकि आप जैसे कोई अब से एग्ज़ाम प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रहा है तो ये चीज़ें बहुत ध्यान रखनी है ना। 8वां पॉइंट है कि डेली 19 सब्जेक्ट के मिक्स बैग वाला क्वेश्चन करना, मतलब कस्टम मॉड्यूल बना के क्वेश्चन करना। इसमें आप प्रायोरिटी पर रख सकते हो, जैसे PYQ रख सकते हो, जब मतलब जो भी PYT है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उनको प्रायोरिटी पर रख सकते हो, क्योंकि लगभग वो टॉपिक्स रिपीट होते जाते हैं बहुत सारी बार। ऐसा होता है ना कि वैसा लगता है कि, लेकिन अपने को ऐसा लगता है कि प्रीवियस ईयर टॉपिक्स नहीं आ रहे, लेकिन मोस्टली टाइम ऐसा मतलब मोस्टली पेपर्स में ऐसा होता है ना कि 60% पेपर उसी बेसिस पे बनता है, जैसे पिछले साल क्या पूछा था, अगले पिछले 5 सालों में क्या पूछा हुआ है ना। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि डेली मिक्स बैग क्वेश्चन लगाने हैं अपने को। लगभग 50 से 60 क्वेश्चन तो हमेशा पक्का लगाना है। जैसे आप कंटिन्यू 5 से 6 महीने प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो डे 1 से ये चीज़ ध्यान में रखो कि अपने को 19 सब्जेक्ट का डेली कस्टम मॉड्यूल लगा के सोना है रात को। एक ज़रूर से ये चीज़ एड ऑन करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए। हमको बाद में पता लगी ये चीज़ हमने करी, हमको बेनिफिट मिला काफ़ी। तो क्या इससे क्या होता है ना कि जब क्वेश्चन सफल होके आते हैं ना, जैसे एक ओप्था का आ गया, फिर सर्जरी का क्वेश्चन आ गया, फिर ENT का क्वेश्चन आ गया, तो ऐसे सफल होके क्वेश्चन आते हैं ना, तो पता लगता है अपना माइंड सेट भी वैसा ही रहता है फिर। तो इससे हमेशा ये ध्यान रखना है कि एक 19 सब्जेक्ट का 50 से 100 क्वेश्चन का कस्टम मॉड्यूल डेली लगाना है। 9वां पॉइंट अपना यह आ जाता है कि कई लोग क्या करते हैं ना, PYQ और PYT को बहुत इग्नोर करके चलते हैं कि हमको तो सब कुछ आता है, हम तो ये चीज़ अवॉइड करनी है, क्योंकि आपको PYQ PYT तो करनी ही है ना। एटलीस्ट आप कुछ नहीं करके जा रहे तो PYQ PYTs तो करके जाओगे। प्रीवियस ईयर टॉपिक्स हर सब्जेक्ट के करके ही जाना है। सब लोग बोलते हैं कि 5 साल के FMG के कर लो, 3 साल के नीट के कर लो और 3 साल के INI सेट के कर लो। तो मैं भी यही बोलूँगा कि ये चीज़ें तो करके ही जानी है, पर इनको मेन सोर्स नहीं मानना कि इनसे ही एग्ज़ाम निकल जाएगा। हर बार नए टॉपिक पूछे जाते हैं, तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि ये PYTs तो करके ही जाने हैं
अपनी लास्ट वाली मिस्टेक्स जो अवॉइड करनी है कि एक सब्जेक्ट के लिए बार बार सोर्स चेंज करना। ये बहुत सारे लोगों मैंने देखा है जो मेरे साथ में पढ़ते थे। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि एक सब्जेक्ट एक सोर्स से नहीं उनके क्वेश्चन सॉल्व हुए, दूसरे सब सोर्स पे चले गए। ऐसा नहीं होता, सब बेस्ट होते हैं। आपको मेन चीज़ का ध्यान रखनी है कि रिवीजन ज़रूरी है उस चीज़ का। सोर्स चेंज करोगे, चीज़ें क्या ना, एक अपने को एक नोट्स की मेमोरी बन जाती है। मेन चीज़ होता है एक नोट्स पे अपन स्टिक रहते हैं तो एक नोट्स की मेमोरी बन जाती है, वो बहुत हेल्पफुल रहती है एग्जाम में। अगर अपन उसी चीज़ को बार बार 5 बार पढ़ ली कोई चीज़ तो कैसे याद नहीं आएगी। तो उस चीज़ का हमेशा ये ध्यान रखना है कि कोई सोर्स चेंज नहीं करना, एक सोर्स को ही भगवान मानना है, उसी को ही बार बार पढ़ना है। एग्ज़ाम इतना टफ नहीं है अगर आप मल्टीपल रिवीजन करके जा रहे हो। तो मेरा तो यही कहना है कि जैसे कि कोई जैसे जून वाला जो अटेम्प्ट देगा तो उसके लिए तो यही है कि अभी प्रॉपर अपना रिवीजन प्लान करो, प्रॉपर जीटीज़ दो, प्रॉपर पीवाईक्यूज़ करो। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि पीवाईक्यूज़ पीवाईटीज़ तो करके ही जाने हैं, है ना। प्रॉपर रिवीजन के साथ करना है। अभी तो लगभग 3-3.5 महीने हैं, तो उस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना कि पीवाईक्यूज़ पीवाईटीज़ करना है, प्रॉपर रिवीजन प्लान करना है। जो भी जून का अटेम्प्ट दे रहा है, जो दिसंबर वाला अटेम्प्ट देगा उसके लिए तो अच्छा मौका है कि वो अभी अपना कोर कॉन्सेप्ट बना सकता है आराम से 3-4 महीने तक, फिर आराम से अपना एक रेगुलर स्टडी के मोड में आ जाए, है ना। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। यही कुछ मिस्टेक्स थी जो आने वाले एग्ज़ाम्स में बच्चों को हेल्पफुल रहे शायद। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो उस पर मैं जैसे कि मैंने जो यूज़ किए हैं फ्लैश कार्ड्स वगैरह वो मैं डालता रहता हूँ, और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने फील किए हैं कि ये तो मोस्टली रिपीटेड होते हैं क्योंकि क्वेश्चंस वगैरह लगाते हैं तो पता चलता अपने को कि ये चीज़ें होती, तो वो मैं डालते रहता हूँ। तो टेलीग्राम की लिंक मैं डाल दूँगा नीचे, और बाकी ऑल द बेस्ट। और ये मेरी पहली वीडियो थी, तो अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस मिलता है तो कोशिश करूँगा आगे ऐसी वीडियो बनाने की। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।